हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये सवाल ऐसा ही सवाल एक जेई एडवांस 2012-13 के जमाने में पूछा गया था। कुछ वैसा ही सवाल ये भी दिख रहा है। डाटा उसका अलग हो सकता है, बाकी सवाल ऐसा ही था वो भी। सही है। क्या बोला गया है? लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/अल्फा बार लाइज ऑन द सर्कल जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज टू क्या? 4। अल्फा जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है और 1/अल्फा बार जो पॉइंट है इसके ऊपर लाई कर रहा है। ये सर्कल इक्वेशन है, आपको मालूम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में रिस्पेक्टिवली। वेयर जेड नॉट इज इक्वल टू क्या? 1+i। जेड नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है? 1+i। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 मॉड अल्फा स्क्वायर। तो अपने को मॉड अल्फा तो निकालना पड़ेगा या मॉड अल्फा स्क्वायर तो फाइंड करना पड़ेगा, तो उसमें और फाइंड करते ही 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बातें जो आप जानते होंगे मैं आपको थोड़ा बता दूं, सुनना ध्यान से। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, सुनना ध्यान से, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया जाए। जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है? मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर उल्टा भी लिख सकते हो ऐसा कि मॉड जेड स्क्वायर को कभी लिखना हो तो अपन जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट तो यूज करूंगा। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलिए आपका ऐसा है, Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस क्या है? Z3 है। सही है, एंड सो ऑन। और इनका आपको कॉन्जुगेट चाहिए। क्या चाहिए? इनका कॉन्जुगेट। ये बार लगाया हूं मतलब क्या? कॉन्जुगेट। तो सबके ऊपर कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी जरूरत पड़ सकता है। सही है। ये दूसरी बात क्लियर हो। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और इन पे क्या कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, तो सबको क्या करो? कॉन्जुगेट को, बार को सेपरेट कर दो। क्लियर हो? हाँ सर। बार सब पे अलग हो जाएगा। बार मतलब जो बार होता है कॉन्जुगेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस में, इंटू और डिवाइड हर जगह पे। सही है। हाँ सर। अब सुनिए ध्यान से, सवाल को पढ़ लीजिए आप ढंग से। अपन अब सवाल पे आते हैं। पहली बात, अल्फा लाइज ऑन दिस सर्कल। अल्फा इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है एंड 1/अल्फा बार लाइज ऑन दिस सर्कल। क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा, सुनना ध्यान से। अब क्या करते हैं, अल्फा अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो अल्फा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई जानते हो? हाँ सर। यहाँ वेरिएबल कौन है? जेड है। वेरिएबल कौन है? जेड। यानी अल्फा की वैल्यू, जेड की वैल्यू अल्फा रख देना है। जहां पे जेड है वहां पे क्या रख देना है अपने को? अल्फा। अरे भाई, अल्फा अगर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे ये इक्वेशन का वेरिएबल कौन है? जेड है। तो यहाँ पे जहां पे जेड है वहां अल्फा रख दीजिए। तो अल्फा माइनस क्या लिखूंगा? मॉड जेड का होल स्क्वायर इज टू क्या? 4। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, ये जेड नॉट की वैल्यू आपको दे दिया है। देखो, जेड नॉट कितना है? 1+i है। ये ध्यान रहे ना, काम देगा लास्ट में। जेड नॉट है 1+i, तो मॉड जेड नॉट चाहो तो निकाल लो। मॉड जेड नॉट कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। मॉड तो निकालना आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। सही है, ये काम दे सकता है। इसको लास्ट में रख लेंगे जेड नॉट की वैल्यू। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? जहां जेड था वहां पे हमने क्या रख दिया? अल्फा रख दिया। सही है। हाँ सर। अब सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का अगर स्क्वायर रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड में क्या कर देते हैं? उसका कॉन्जुगेट कर देते हैं। अच्छा हाँ सर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जाएगा सर? इसको लिखा जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू इसका कॉन्जुगेट। और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अल्फा पे भी कॉन्जुगेट पड़ेगा और जेड नॉट पे भी कॉन्जुगेट पड़ेगा, इस टाइप से। सही है। हाँ सर। अब कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा इंटू अल्फा बार, ये भी बताया गया आपको। अल्फा इंटू अल्फा बार क्या हो जाएगा? मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ सर। ये हो जाएगा मॉड अल्फा बार हो जाएगा, सॉरी मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस अल्फा जेड नॉट बार हो जाएगा। और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस जेड नॉट इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा बार हो जाएगा। और जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार कितना हो जाएगा सर? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर। सही है। इजिकल्स टू क्या? 4। अच्छा, मॉड जेड नॉट की वैल्यू आप शायद निकाले हैं। मॉड जेड नॉट कितना है सर? √2 है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। उसको चाहो तो यहाँ रख लो। सही है। क्या लिखूंगा सर? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा बार, इसको आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू क्या? जेड नॉट और प्लस इसकी वैल्यू कितना रे? मॉड जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर मत कर देना है, √2 का स्क्वायर 2 आया है ना। हाँ सर। इजिकल्स टू क्या? 4। अच्छा, चाहो तो 2 को उधर भेज दो। तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन पहला ऐसा बन गया। सही है। हाँ सर। इसको घेराबंदी कर लो, काम देगा आपको। बिल्कुल आराम से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जेई मेंस में कोई बच्चा बनाया हो तो 3-4 मिनट थोड़ा लग गया होगा इसको। क्लियर हो? हाँ सर। इस क्वेश्चन का एक ज्योमेट्री मेथड भी होता है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो खैर उसके लिए बहुत सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री से थोड़ा आसान हो जाता है ये।
सही है, हाँ सर, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, 1/α यहाँ लाई कर रहा है तो 1/α से यहाँ सेटिस्फाई करवा दूंगा, जेड की जगह पर 1/α रखूंगा, है ना, माइनस क्या, जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सही है। फिर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखूंगा, 1/α माइनस जेड नॉट इंटू इसका कॉन्जुगेट, जैसे यहाँ पे तोड़ा था। अच्छा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1/α का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1/α, और जेड नॉट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड नॉट बार हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या, 16। देख लो भाई, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अच्छा, इसको भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 16 लिखा हुआ है। चलिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर 1 1 जा 1 रहेगा और नीचे में 1/mod α² हो जाएगा। सही है, हाँ सर। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, ये वाला यहाँ इंटू होगा तो -1/α² इंटू कितना हो जाएगा सर, जेड नॉट बार हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस जेड नॉट बाई कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। इसकी वैल्यू फिर से रख दीजिए, कितना, 2। तो 1/mod α², और ये कितना बन गया सर, जेड नॉट बार बाई क्या, अल्फा बार, और माइनस जेड नॉट बाई क्या, अल्फा, और इसकी वैल्यू 2 रख दिया, यहाँ 2 रखूंगा तो 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। सही है, हाँ सर। अब क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई क्या, mod α², और mod α² का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा बार, तो दोनों तरफ अल्फा इंटू अल्फा बार का मल्टीप्लाई करो, ऐसा समझ लो। अरे mod α² या अल्फा इंटू अल्फा बार एक ही बात होता है, तो mod α² का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1। सही है, हाँ सर, ये बन गया कितना, 1। अच्छा, उसका आगे वाला क्या बनेगा, एक मिनट ना, इक्वल टू में लिख दिया मैं, इसको सुधार लेता हूँ। उसका आगे वाला टर्म क्या बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो किसका, mod α², यानी अल्फा इंटू अल्फा बार का, तो अल्फा बार कट लेगा, हाँ कट लेगा ना अल्फा बार, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, अरे mod α² का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, उसको अल्फा इंटू अल्फा बार लिखोगे तो अल्फा बार कट लेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस जेड नॉट बार इंटू अल्फा, माइनस जेड नॉट बार इंटू क्या, अल्फा। उसके बाजू वाला फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ कौन, mod α², उसको फिर से लिखूंगा अल्फा इंटू अल्फा बार, तो अल्फा कटेगा, माइनस जेड नॉट इंटू कितना हो जाएगा रे, माइनस जेड नॉट इंटू कितना बचेगा, अल्फा बार, दैट इज इक्वल टू कितना, 14। सही है, और कितना, इधर इधर भी मल्टीप्लाई करना है ना, एक मिनट, इधर भी mod α² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू 14 mod α²। सही है, हाँ सर, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को लिख लीजिए, फर्स्ट है सर mod α², फर्स्ट को लिख लो, mod α² माइनस कितना है, अल्फा इंटू जेड नॉट बार, अल्फा इंटू जेड नॉट बार, और माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट, अल्फा बार इंटू क्या, जेड नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना है सर, 2 है। सही है, हाँ सर, कहानी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ तक मैं स्लो था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। सही है, हाँ सर, क्या लिखूंगा सर, सेकंड माइनस क्या, फर्स्ट, तो माइनस करूंगा तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या, माइनस, ये कट लेगा और ये भी कट लेगा, तो इधर बच जाएगा 1 माइनस mod α² इज 14 mod α² माइनस क्या, 2। सही है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 यानी 3 हो जाएगा, इज 15 mod α²। तो mod α² की वैल्यू 3/15 मतलब 1/5, हमें तो mod α² से ही मतलब है ना। देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 100 इंटू mod α² की वैल्यू बताइए, यही है ना। हाँ सर, तो कहानी खत्म हो गया, अपने को बताना क्या, 100 इंटू क्या, mod α², यानी 100 इंटू 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। 20 इज करेक्ट आंसर, इंटीजर टाइप का सवाल था, आंसर क्या आ जाएगा, 20। देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, हाँ सर।